जोपीडिया आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको डोजिंग टेबल्स 11 से लेके 19 तक की टेबल्स की ट्रिक बताऊंगा। मैंने 1 से लेके 100 की टेबल्स की भी ट्रिक बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। ये ट्रिक सिर्फ 11 से लेके 19 तक की टेबल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम 17 मल्टीप्लाइड बाय 6। हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम 17 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6 के साथ। तो हम 6 को एज इट इज लिख देंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 102। सेकेंड सम 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। हम 12 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से। तो 5 को हम एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 10। अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 60। नेक्स्ट सम 13 मल्टीप्लाइड बाय 5। हम 13 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 5 को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 से कितना होता है? 15। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 65। फोर्थ सम 14 मल्टीप्लाइड बाय 7। हम 14 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम 7 को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 से कितना होता है? 28। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 98। नेक्स्ट सम 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। हम 15 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से। तो हम 4 को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20। अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60। नेक्स्ट सम 16 मल्टीप्लाइड बाय 9। हम 16 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 को हम एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 54। इनको हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 144। नेक्स्ट सम 18 मल्टीप्लाइड बाय 8। हम 18 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 8 से। तो 8 को हम एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 64। तो आंसर क्या आएगा? 144। नेक्स्ट सम 19 मल्टीप्लाइड बाय 7। हम 19 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 को हम एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 7 63। इनको हम प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 मल्टीप्लाइड बाय 3। हम 13 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 3 को एज इट इज लिख देंगे और हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9। तो 9 कितनी डिजिट में आया? 1 डिजिट में आया तो इसको हम वंस प्लेस में एज इट इज लिख देंगे तो आंसर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 मल्टीप्लाइड बाय 2। हम 14 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 2 को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 से कितना होता है? 8। ये भी सिंगल डिजिट में आया तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे वंस के प्लेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मल्टीप्लाइड बाय 3। हम 18 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 3 को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 से कितना होता है? 24। तो हम इनको प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 मल्टीप्लाइड बाय 6। हम 11 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6 के साथ
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 6 को एज इट इज लिख देंगे। तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 6 जा कितना होता है, 6 होता है। ये 1 डिजिट में आया, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 1 के प्लेस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना।